हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 12। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ, कह रहा है ए यूनियन बी सेट निकालिए। मतलब वह सेट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में कॉमन हो, सबको बस एक बार लिख देना है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसको पहले एक बार लिख देते हैं सेट ए का 2 4 6 8। अब बी का देखते हैं। बी में 6 है, इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। ए बी में 8 है, लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। बी में 10 है, लिखा हुआ है, नहीं तो लिख देंगे। 12 है, नहीं लिखा हुआ है, लिख देंगे। मतलब वह सेट जिसमें सारा एलिमेंट ए और बी या कॉमन का मिनिमम 1 ही बार आए, उस कलेक्शन को बोलेंगे ए यूनियन बी। सेम प्रोसेस है, कह रहा है ए बी दो सेट है, बताइए ए यूनियन बी इक्वल टू ए है कि नहीं। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें। सेम प्रोसेस है जैसे अभी निकाले थे। ए का सारा लिख दीजिए। अब बी का सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, ए आई यू अवेलेबल है, इसका मतलब सही है। क्या ये एलिमेंट सेट ए के बराबर है? हाँ, तो कह सकते हैं ए यूनियन बी इज ऑल्सो इक्वल टू सेट ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 14। मान लेते हैं एक्स, सेट एक्स में राम, गीता, अकबर है, जो कि क्लास 11 में पढ़ता है। इन स्कूल हॉकी टीम, और हॉकी टीम का है। गीता, डेविड, अशोक, ये क्लास 11 का स्टूडेंट है जो फुटबॉल टीम में है। तो बताइए एक्स यूनियन बी से क्या समझ निकल रहा है? एक्स यूनियन बी, सॉरी एक्स यूनियन वाई। तो किसी एक का पहले लिख देंगे, राम, गीता, अकबर। ठीक है, उसके बाद वाई में गीता है, लिखा गया। डेविड है, नहीं, डेविड लिख दिया। अशोक है, नहीं, लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया एक्स यूनियन बी। इंटरप्रिटेट द टीम। इंटरप्रिटेट द टीम का मतलब इससे क्या समझते हैं? इससे हम लोग यही समझें कि पूरा स्कूल का जो भी लड़का या लड़की है, जो भी है, जो फुटबॉल खेलता हो, या वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, या क्या हॉकी है या दोनों, इसलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए और का यूज किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कॉमन वाला भी लिखेंगे, और जो चाहे ए में भी आए या बी में भी आए, समझ पाए। ये हुआ एग्जाम्पल 14। वेन डायग्राम तो आपको बता दिया ए यूनियन बी का। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, एग्जाम्पल 15। सेट्स ए और बी, पिछला वाला में दोनों में जो कॉमन है उसी तरह लिखना है। 16 वाला में चलिए 12 और 14 फिर से एक बार देख लेते हैं इंटरसेक्शन के रूप में। 12, तो यहाँ पर 12 को हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अभी क्वेश्चन में यही था कि दोनों में कॉमन क्या है। जो जो कॉमन है, 2 कॉमन है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। 4 कॉमन है, नहीं। 6 कॉमन है, हाँ। 8, हाँ, बस। तो 6 और 8 ये दोनों सेट्स हम ए इंटरसेक्शन बी में लिख देंगे। सेम इसी प्रोसेस से एग्जाम्पल 13 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन का है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 16 ये भी कर सकते हैं। 17 पर हम आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये जरूरी नहीं है कि फिगर बनाना है, बस समझा दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए।
अगर बोलता तब मैं बनाता। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों में कॉमन है, तो कम वाला से शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा वाले से शुरू करेंगे तो बहुत सारा कुछ न कुछ हमें टेस्ट करना को बहुत सारा को टेस्ट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन में हम लोग कम से शुरू करेंगे और यूनियन में हम लोग ज़्यादा से शुरू करेंगे। 2 है, हाँ 3 है, लिखते जाते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, हाँ 7 है, हाँ। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या इसी को बी कह रहे हैं? हाँ, मतलब ये दोनों बराबर है। देखिए इंटरसेक्शन की बात हुआ है, इंटरसेक्शन जो है इसको नॉर्मली वर्ड में ए एंड डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, ये समझिएगा। ये ओके, ये पहले बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ नहीं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी आर एस अग्रवाल के भी मुझे बताने हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी। हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का लिखेंगे, पर ध्यान रखना बी वाला नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट में 1 है, बी में नहीं तो 1 लिखेंगे, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं। बस ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सिंपल सी बात है, बी का एक भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आना चाहिए। ओके, अब एग्जांपल 19। एक सिम सॉरी, ए माइनस बी भी तो लिखना है, बी माइनस ए, 18 का छूट गया, बी माइनस ए। यहाँ पर इवन ऑड लिखा है तो यहाँ का इवन, सॉरी बी में क्या है, बी में इवन है तो इसमें से ऑड लिख देंगे 1। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, ए का कुछ नहीं लिखना है, इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एम्प्टी सेट हो जाएगा। नहीं, एम्प्टी सेट नहीं होगा। यहाँ देखिए ए एक्स्ट्रा आ रहा है इसीलिए लिख दिया, अगर एक्स्ट्रा नहीं आता तो हम एम्प्टी पर रुक जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 19 देखिए, ये सब भी हो जाएगा, फिर भी बता दे रहे भी माइनस बी, भी माइनस बी यानी भी का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, ई ओ, यही दो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। उसी तरह बी माइनस बी, इसमें कोई एलिमेंट है बी में एक्स्ट्रा जो ए में नहीं है, के, तो यहाँ पर के लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। चलिए अब आर एस अग्रवाल का देखते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पर छोड़ते हुए चलूंगा। ए माइनस बी जो दोनों में कॉमन है या सिंगल में भी है उसको लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, दोनों दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हम लोग पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया गया है, उसके बाद हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 2 में भी आपको दिक्कत नहीं है, बना के देख लीजिए, जो हार्ड होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हम उस पर ध्यान दें। 3 एक्स पॉजिटिव नंबर है सेट और ये निगेटिव, दोनों का कलेक्शन इंटीजर होगा, तो ए यूनियन बी क्या है, सीधे बोल देंगे ए यूनियन बी हमारा जेड है इंटीजर, जिसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं इंटीजर, जीरो भी कर सकते हैं, सॉरी पॉजिटिव कर सकते हैं, निगेटिव कर सकते हैं, पर x जीरो नहीं होगा। यहाँ पर आगे ब्रैकेट में फिर लिखना होगा x नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, नेगेटिव में भी जीरो नहीं आता, तो फिर हम
सीधे जेड नहीं कह सकते ना, अगर कहना है तुमको बोलना होगा एक्स नहीं है, यानी चाहे ऊपर वाले तरीका से आप लिखिए या नीचे वाले से, दोनों सही है। ठीक है। एग्जाम्पल 4, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखकर काम करना है। एक्स सच डेट, ए एक ऐसा एलिमेंट है जिस एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2n+1 इस फॉर्मेट पर है, यानी कि माने इस फॉर्मूला पर है, जिसमें 1 मिनट और बड़ा कर लें, जिसमें n क्या है, इंटीजर। अगर ये z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है ना, अगर ये इंटीजर है तो इसका कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो ऑड ही इंटीजर आएगा। देख लीजिए, क्योंकि 2n से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ को, अगर n हम कोई भी वैल्यू है तो हमारा आता है इवन, पर 2n+1 से करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा ऑड आएगा, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। इसीलिए ऑड और इवन इंटीजर का कलेक्शन इंटीजर होगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव की बात की है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 पर हम ध्यान दिए हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए ए यूनियन बी हमारा पूरा का पूरा जेड हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव नंबर 0 निगेटिव नंबर सब आएगा। इस दोनों में जो कन्फ्यूजन है इसी बात पर है और कुछ नहीं। चलिए अब एग्जाम्पल 5, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है दोनों में वो लिख देना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सबको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, ए और बी को भी, फिर उसके बाद जो कॉमन है निकाल लेना। इंटीजर है 3n, यानी 3 का मल्टीपल 4n 4 का मल्टीपल, पर कहाँ तक जाएगा ये नहीं लिखा है, तो जो भी होगा ए इंटरसेक्शन बी में 3 × 4 यानी 12 का मल्टीपल होगा, वही जो यहाँ पर कहा है। कैसे? कॉमन वही ना होगा जो दोनों के टेबल में है, दोनों के टेबल में नंबर वही आएगा जो 12 के टेबल में है, इसलिए हम यहाँ पर 12 लिखें। एग्जाम्पल 8, ए ये है बी है, देखिए ये सेट में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ रहे हैं, पर ये सेट नहीं है, तो फिर ये क्या है, नॉर्मल नंबर? बिल्कुल नहीं, हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, 9 10 में नहीं कि ये नॉर्मल नंबर है। ए है, इसका मतलब ये देखिए इंटरवल, हमारे सेट्स में इंटरवल की बात होता है 2 से 4 तक, यानी सिर्फ 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, लास्ट वाला नहीं लेते हैं। फिर बी बी में क्लोज इंटरवल है, 3 4 होगा, 5 बिल्कुल नहीं लेंगे, जो कॉमन होगा 3 कॉमन है 3 ले लेंगे। समझ पाए? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 होगा, इसमें कहीं रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिख देंगे, क्योंकि कॉमन तो हमारा बस यही है। यहाँ पर ये सोचिएगा कि ऐसा नहीं कि ये तो सेट्स नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, यहाँ काम करेंगे, पर इंटरवल के रिस्पेक्ट। जब क्वेश्चन इंटरवल है तो क्या हम आंसर इंटरवल में नहीं दे सकते? दे सकते हैं। ठीक, तो आप इसको इंटरवल में किसी भी रिस्पेक्ट में दे दीजिए, जैसे यहाँ पर दिया है 3 4, 3 लेना है पर 4 नहीं, क्यों? क्योंकि 4 के पास ओपन है, इसके पास क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसजॉइंट सेट्स। ये पहले बता दिए हैं, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स, अगर एम्प्टी नहीं आता है तो इंटरसेक्टिंग सेट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कुछ कॉमन है, यहाँ पर 1 3 5 7,
इसमें ऑड है, इसमें इवन है, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। मतलब जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया तो कुछ तो लिखेंगे नहीं, सेट्स तो रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, यानी इसका रिजल्ट सेट्स में आएगा। कॉमन है, जो भी कुछ होगा लिखूंगा, नहीं है नहीं लिखूंगा। जब नहीं लिखूंगा तो खाली रह गया, खाली रह गया मतलब एम्प्टी सेट्स। सेम प्रोसेस है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कुछ कॉमन है, 1 है, 2 है, दोनों में 3 है, 3 लिखेंगे। 5 है, 5 7 है, 3 5 7। ठीक है, बस। यानी ये जो एम्प्टी सेट आया इसको बोलेंगे डिसजॉइंट। मतलब कुछ कॉमन नहीं है इसलिए डिसजॉइंट। इसमें कुछ तो कॉमन आया तो लिखेंगे इंटरसेक्टिंग सेट्स। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल 10। कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना है अपने से, कैसे? जिसमें कि ये देखिए, अगर ये सेट्स क्रिएशन आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, हमको यहाँ लिख नहीं रहे, ए इंटरसेक्शन बी क्या एम्प्टी नहीं हो, मतलब ए, चलिए 2 4, बड़ा नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। एम्प्टी नहीं है तो बी में लिख दे 2 7। चलिए लिख दिया, कुछ तो कॉमन आया। बी सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, बी सी। नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है मतलब कुछ तो है, तो चलिए लिख दे 7 8। हाँ, और ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 4 डाल देते हैं। और तीनों मिला के भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 2 डाल देते हैं, तभी हो पाएगा। क्योंकि देखिए फिर से चलिए देख लेते हैं, कलर चेंज कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ए इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है 2, बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है 7, ए इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है 2 4, और तीनों मिला के कुछ कॉमन है। और तीनों मिला के क्या कर रहा है, एम्प्टी होना चाहिए, ये ध्यान। अगर एम्प्टी होना चाहिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ गलती हो गया फिर। तो यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते सी में, और 2 भी नहीं लिख सकते, तो क्या लिख दे 3 लिख दे, ताकि इस दोनों में भी कुछ कॉमन ना बचे, पर तीनों में निकालें तो कॉमन हो, क्योंकि तीनों में कोई एक ऐसा नंबर नहीं है। समझ पाए? अगर सेट्स क्रिएट करिएगा ना आप लोग तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए सेट्स वाला जो क्वेश्चन क्रिएशन वाला है आप लोग खुद करिए। हम यहाँ पर एक बार गाइड कर दिए, बाकी आप लोग इसको खुद देखिए। ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी पर बी नॉट इक्वल टू सी, ये सब देख लीजिए, सिंपल है। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ये भी बता चुके हैं, पर इस क्वेश्चन में एक बार बता देते हैं। अगर सेट्स ए कह रहा है फैक्टर ऑफ सी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। बी कह रहा है फैक्टर ऑफ ए, लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में जब तक आप सेट बिल्डर फॉर्म में जब तक आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक आपसे नहीं होगा। ओके, तो अब ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब यूनियन इंटरसेक्शन तो आप कर लीजिएगा, हम डिफरेंस पे बताते हैं। ए माइनस बी यानी ए का वह एलिमेंट लिखना जो बी में नहीं है, तो यहाँ पर 3 होगा और 6 होगा, यही ना होगा? हाँ हो गया, सेम प्रोसेस। अब एक नया चीज आ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब समझिएगा, जैसे हर सेट्स को यूनियन इंटरसेक्शन इंटर जो भी सेट्स है डिफरेंस है,
इसको डिफाइन करने के लिए एक सिंबल था। उसी तरह मान लेते हैं सेट ए ये है, सेट बी ये है। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए ए ट्रायंगल बी ये लिखेंगे, जिसमें ए ट्रायंगल बी ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको रटना होगा। तो ए माइनस बी पहले लिख लें। ए में कौन कौन है जो बी में नहीं है, ए है, बी है, दोनों में सी लिखेंगे, बस यही दो गो है। यूनियन बी माइनस ए, बी में कौन सा है वो लिखेंगे, बी में कौन सा है जो बी में है पर ए में नहीं हो, बी है दोनों में, डी है दोनों में, एफ जी। बस अब इस दोनों को यूनियन कर दे तो हो जाएगा ए सी एफ जी। सेट्स में डाल दीजिए ए सी एफ जी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों पॉइंट उसमें छूट चुका था, सॉरी मैं इसको एक्स्ट्रा बताना पड़ रहा है, वैसे मुझे वहीं पर बताना चाहिए था। फिर भी देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अगर कोई एक सेट ले ले ए, अगर ए में कोई एलिमेंट है 5 गो, ए ई आई ओ यू, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर बी एक चीज यहाँ पर एक चीज का गलती हुआ, ए नहीं होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल के रिस्पेक्ट में होता है। अगर ए यूनिवर्सल सेट है तो बी के लिख दो ए ई, अगर बी में ए ई है तो वो कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, जो बी में नहीं है मतलब बी में है पर बी में नहीं है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल के रिस्पेक्ट में होता है। जब ए ई है तो बाकी क्या हो गया, आई ओ यू, ठीक है। तो सिंपल सी बात, कॉम्प्लीमेंट हम उस तभी कहेंगे जब यूनिवर्सल सेट्स के रिस्पेक्ट में हो, ठीक। और अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल ताकि अब बन जाए। यूनिवर्सल सेट ये दिया है, ए के बारे में बात कर रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट वह होगा जो अब इसमें नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। यहाँ 2 4 6 8 है, इवन है तो यहाँ ऑड लिख दो, 1 3 5 7। उसी तरह ए डबल डैश ए में नहीं है फिर ए में नहीं है, यानी कि नॉर्मल ये इसको काट देगा तो क्या बच जाएगा, ए। जब ए बच जाएगा यानी खुद का ही होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यही ना था, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 4 6 8। बस यही चीज है इसमें। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट है जो हम लोगों को प्रूफ करना है। कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी यूनियन, यूनियन में हम मान लें क्या, बस एग्जाम्पल से थोड़ा सोचिएगा, यूनियन में मान लें ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए में क्या, ए और कोई मान लें, जैसे अभी माने थे ए ई, तो हम यहाँ पर आई मान लेते हैं। अब कह रहा है यू कॉम्प्लीमेंट, कोई खुद का कॉम्प्लीमेंट यानी जो यू में है पर डिफिनीशन के अनुसार यूनिवर्सल सेट में उसके अलावा खुद का इसके अलावा कोई और एलिमेंट है नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या बोल देंगे, एम्प्टी सेट। ये तो समझने के लिए है एग्जाम्पल के साथ, पर जब प्रूफ करना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, देखिएगा। नॉर्मली यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जो x में है, अगर x में है मतलब u कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो x में नहीं है। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा,
यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो पर यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नहीं भी हो, वो कौन सा है, खुद का एलिमेंट भी है और नहीं भी है, तो एम्प्टी ही सेट हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, डैश बार को पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एम्प्टी है मतलब खाली है। अब खाली है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। खाली है तो इसके अलावा जो होगा वो लिख देना, इसके अलावा तो पूरा है। जब ये पूरा लिख देंगे तो कहीं ना कहीं यूनियन आएगा। कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट ये सब नॉर्मल सा है, ये प्रूफ करने आपको एग्जाम में नहीं आएगा, पर आप इसको देख लीजिए। मैं यहाँ पर बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि देख लीजिए कि ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो इसको आप खुद से प्रूफ करिए इस तरह करके। ए आई दिया हुआ है। अब देखिए क्या ये इस दोनों का यूज करके ये सारा रिजल्ट लाइए, सारा का सारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है, ये प्रूफ करने कहीं कुछ नहीं आएगा, बस ये कहीं और काम आएगा, इसीलिए यहाँ पर तब हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे खत्म है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।